मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं बना रही थी चाय। तो आप लोग भी पी लीजिए चाय। सुबह सुबह चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। और उसके बाद मैं बना रही थी ये पराठा, जो मैं मिट्टी का तवा लाई थी उस पर। और इस पर मैंने पराठा जब बनाया तो मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सच में मैं आपके साथ में हॉनेस्टली रिव्यू बता रही हूँ इसका। मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं, इतने मन से लेकर आई थी लेकिन बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक्चुअली में इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इसका जो ऑयल हम लगाते हैं वो सारा ऑयल ना तवे पर ही रह जाता है। पराठे के ऊपर ऑयल बिल्कुल भी नहीं आता है, और जिसकी वजह से बच्चों को पसंद नहीं आया है बिल्कुल भी। और दूसरा, इसमें सीखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब पराठे को सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे नॉर्मल पराठा हम 2 या 3 मिनट में सेक लेते हैं, तो ये पराठा कम से कम 5-6 मिनट तो ले ही लेता है सेकने में, क्योंकि ये थोड़ा मंदी गैस पर बनता है, स्लिम गैस पर। तो इसलिए ये वेस्ट ऑफ मनी लगा मुझे बिल्कुल भी। इतने मन से लेकर आई थी और इतने उससे लेकर आई थी, लेकिन मुझे लगा ये वेस्ट ऑफ मनी है। तो सोचा आप लोगों को बता देती हूँ, जिसको नहीं पता है या जो लोग ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं इसे, तो प्लीज़ आप लोग इसे अवॉइड करिएगा ख़रीदना। मैंने आप लोगों के साथ जब शेयर किया था तो मैं बड़े मन से लेकर आई थी इसको। तो इसको मैंने बटर के साथ पराठा बनाया था। और यहाँ पर मैं ले रही थी सब्ज़ी। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर सब्ज़ी वाले भैया खड़े थे बाहर। तो ये यहाँ पर ना थोड़ी सी छाँव थी, तो इसलिए खड़े हुए थे यहाँ पर। और सामने से ना एक नादिया आ रहा था। पहले ना एक बैल होते थे, उनको ना अच्छे से सजा लिया जाता था, डेकोरेट कर लिया जाता था उनको। तो वो आया था, मुझसे भी मांग रहे थे कि कुछ दे दो, तो मैंने भी उनको 5 रुपये दे दिए थे। तो वो कह रहे थे कि नहीं और भी दे दो, और भी दे दो। तो ये इन लोगों का काम होता है कि मतलब मांगना बस। तो उसके बाद मैं बना रही थी घिया का रायता। तो ये आधा घिया है, छोटा सा ही घिया है यहाँ पर। तो उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। एक नया तरीका बताने वाली हूँ आपको घिया का रायता बनाने का। तो ये घिया का रायता जैसे मैंने कद्दूकस किया, यहाँ पर मैंने बॉईल करने के लिए रखा था दूध। तो दूध मेरा बॉईल हो चुका है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके ना इसके अंदर डाल दूँगी, जो घिया है मेरा कद्दूकस किया हुआ वो वाला। और वो डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और बॉईल करूँगी, इसको मतलब खदके लगा दूँगी, उबाल जैसा लगा दूँगी एक घी के रायते को। और ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो मतलब जब दही जमाते हैं ना, तो दही जमाने से पहले ही ये काम करना है आपको रायता बनाने के लिए। और उसके बाद इसको ठंडा करना है। जब ये बॉईल आ जाएगा उसके बाद इसको दूध को ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद आपको जो ये बाउल है जिसमें भी आपको जमाना है दही, उसके अंदर डाल दोगे इसको घिया के साथ ऐसे ही। और उसके बाद इसके अंदर जामुन लगा देंगे, थोड़ा सा दही। जब ये ठंडा हो जाता है बिल्कुल, तब इसके अंदर दही डाल देंगे, जो भी हमारा जामुन है, जो सहेजा बोलते हैं, जामुन बोलते हैं या खट्टा दही बोलते हैं, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसको अच्छे से चलाकर इसको रख देंगे उठाकर जमाने के लिए, तो दही हमारा जम जाएगा। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी। ये बड़मावस वाले दिन की है थोड़ी सी क्लिप। तो उस दिन मैंने पहनी थी साड़ी। हेलो एवरीवन, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अनुस किचन ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे यहाँ पर बड़मावस की पूजा होनी है। तो मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। और ये देखिए लवी, से हाय ऐसे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ना साड़ी पहनी है आज। पता ना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। पता है मुझे ना बहुत मन करता है साड़ी पहनने का, लेकिन पता है क्या होता है, एक तो काम ही नहीं निपटता, दूसरा लगता है कि कहीं जाना भी नहीं है, और तीसरा मेरे ना रूम के बाहर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पर उतरना चढ़ना बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चे के साथ में। और दूसरी बात ये होता है कि सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने के बाद एक और है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है आजकल, बहुत ज़्यादा। इतनी गर्मी में साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और सबसे मेन बात बताऊँ तो मेरी क्या होती है, मेरी जो साड़ी की सारी ब्लाउजेस हैं वो मतलब सबका मतलब
जो साइज होता है ना सब बिगड़ चुका है सच बताऊँ तो मेन रीज़न ये है साड़ी ना पहनने का, क्योंकि जो मेरी पहले की साड़ियों की साथ की जो ब्लाउजेस थी वो सारी अब मुझे नहीं आती हैं, सबकी फिटिंग बदल चुकी है। तो आपको भी पता है डिलीवरी के बाद में थोड़ा चेंजेस होता है फिटिंग में, तो वही चीज़ है। और सुबह ये गए थे ऑफिस, तो इनको खाने में मैंने बना कर रख दिया था छोले और पूरी, और उसके बाद मैंने खीर बनाई थी और बनाया था घिया का रायता। घिया का रायता मैंने इनको रख दिया था, और रेसिपी मैं आपको घिया के रायते की शेयर कर दूंगी कि मैंने कैसे बनाया था। कुछ यूनिक मतलब कुछ यूनिक तरीके से बनाया था मैंने थोड़ा सा, तो मैं आपको शेयर करूंगी। आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कैसा है। और इधर देखिए मेरा शनि बाबू, आजकल ना मैं इसको कच्ची बनियान में ही छोड़ देती हूँ, ऐसी निक्कर बनियान में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसको टी शर्ट वगैरह में नहीं डालती ज़्यादातर, अब ऐसे ही रहता है ये घर में, क्योंकि वही ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे को ऐसे ही छोड़ना सही रहता है गर्मी में। तो अभी मैं जा रही थी पूजा करने के लिए, तो सोचा आप लोगों से 2 मिनट बातें कर लेती हूँ, व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ अपना। तो चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों से, पहले पूजा कराती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कर रही थी मतलब पूजा क्या मतलब हम लोग ना कहानी सुन रहे थे यहाँ पर सावित्री की, जो वट सावित्री पूजा होती है उसमें कहानी सुनी जाती है। यहाँ पर ना बड़ के पेड़ रखा हुआ था नीचे, बड़ की टहनी, अब तो बड़ का पेड़ वगैरह कहाँ आते हैं घर के आसपास, तो यहाँ पर मेरी सासू माँ जी सुना रही थी कहानी। तो ऐसे ही बैठकर वो कहानी सुना रही थी। हमारे यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि मंदिर में ही बैठकर कहानी सुनी जाए या कुछ भी, तो ऐसे ही मतलब बैठ के कहानी सुन रहे थे मैं, मेरी जिठानी और मेरी सासू माँ जी। तो अभी हमारी कहानी हो चुकी थी पूरी। तो उसके बाद आज ग्रहण भी था, थोड़ा सा हमें पता भी नहीं था इस चीज़ का ग्रहण भी है, तो इसलिए हम पूछ रहे थे कि जल देना है या नहीं देना है। तो मेरी सासू माँ जी कह रही थी अभी जल मत दो, क्योंकि अभी ग्रहण पड़ा हुआ है, तो इसीलिए। उसके बाद फिर मैंने बायना वगैरह भी निकाला था, तो बायना वगैरह तो हमारे यहाँ पर ज़्यादा नहीं, मीठा वगैरह का तो नहीं निकाला था, बिस्किट का ही निकाला था मैंने सूखा, क्योंकि मेरी सासू माँ जी को शुगर है इसी वजह से। और यहाँ पर मैं अभी पैर छू रही थी, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मैं बना रही थी रायता। तो ये जो रायता मैंने दही जमाई थी ना उसको मैंने फ्रिज में भी रख दिया था, उसके बाद उसको थोड़ा सा फेंट लिया था रई से। इसको ना ब्लेंडर से नहीं फेंटना आपको, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था मैंने। और फिर ये जीरा भून रही थी मैं यहाँ पर, ये वाला जीरा भी भूनने के बाद इसको मैं डाल दूँगी इसके अंदर थोड़ा सा पीस के बारीक। तो मैं जीरा ना पीस कर नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसकी ना खुशबू इतनी अच्छी नहीं आती जो पीस के रख लेते हैं ना, तो मैं साथ की साथ ही भून कर डालती हूँ जीरा, जब भी कभी मुझे रायते में डालना होता है। तो इस तरह से मैं इसको ऐड कर दूँगी रायते में जीरे को। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्की सी लाल मिर्ची, क्योंकि ये तो ऑफिस जा चुके हैं, तो अब सिर्फ इनको तो मैंने सुबह रख दिया था रायता ऐसे ही, और अभी मैं भी अपने लिए ऐसे ही निकाल लूँगी थोड़ा सा, बच्चे नहीं खाते रायता बिल्कुल भी। और उसके बाद मैं बना लूँगी पूरियाँ। तो सुबह इनको मैंने पूरियाँ बना दी थी, तो वही कढ़ाई मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी, उसी में ही मैं पूरियाँ बना लूँगी। और पता है आज ना 10 जून थी, तो आज के दिन ना मेरी मम्मी और पापा की एनिवर्सरी भी थी, लेकिन मम्मी नहीं थी, तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि ऐसे टाइम पर पता है क्या है कि कभी भी ना एक औरत अपना दुख बता लेती है, लेकिन जेंट्स लोग कभी नहीं बताते अपना दुख और दर्द। और एक औरत घर को संभाल सकती है एक आदमी के जाने के बाद, लेकिन आदमी से घर नहीं संभाला जाता। तो भगवान कभी भी किसी को मतलब एक दूसरे से अलग ना करे, कभी किसी के मतलब ज़िंदगी से एक दूसरे से दूर ना हो कोई। तो बस वही थोड़ा सा मन में अफसोस हो रहा था, और इसीलिए मैं फिर बाद में ना वीडियो भी शूट नहीं कर पाई थी। बाद में मैं कह रही थी ना कि मिलूँगी, एक तो मैंने फिर ना साड़ी वगैरह चेंज कर दी थी खाना वाना खाने के बाद, बायना वगैरह निकालने के बाद, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और रात को आई थी हमारे यहाँ पर बारिश, और बारिश की वजह से ना फिर ना पूरे दिन मतलब पूरी रात लाइट नहीं आई थी उस दिन बिल्कुल भी। और अभी मैं खाना भी बना कर लगा लूँगी प्लेट। तो बस फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है बड़मावस के दिन, बस जब शादी होती है नई नई ना, उस साल तो हमारे यहाँ पर होता है कुछ, उस साल तो हमारे यहाँ पर बायना वगैरह अच्छे से निकाला जाता है, और खाना वगैरह भी आता है बाहर से मतलब मायके की तरफ से। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था,
तो बस चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ कर लेते हैं वीडियो का एंड। और देखिए खाना भी बन गया है मेरा, खाना खा लीजिए आप लोग भी।